हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंटिन्यूस करेंगे। आज का जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स आर सो नियर दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल इंटरप्रिटेशन। जब हाइड्रोजन के टू एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट होता है और वो उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरप्रेट करते हैं और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शियली मर्ज होते हैं और इस पार्शियली मर्जिंग को ही हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। दिस partial merging of atomic orbitals is called overlapping of atomic orbitals which results in the pairing of electrons। और इसके वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। The extent of overlap decide the strength of a covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ओवरलैप पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मीन्स ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड formed between two atoms. Therefore, according to the orbital overlap concept, the formation of a covalent bond between two atoms is result by pairing of a electron present in the valence shell having opposite spins। अपोजिट स्पिन्स वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग के थ्रू शेयरिंग करते हैं और उनके बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी कोवलेंट बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉन्ड्स। अभी हमने पढ़ा ही है कि जब ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, जब ओवरलैपिंग होती है तो उनमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ अ हाइड्रोजन इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ अ 1s ऑर्बिटल ऑफ अ 2 हाइड्रोजन एटम्स। जब 2 हाइड्रोजन एटम्स के 1s, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसके 1s में केवल यानी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स केवल उसका 1 होता है और उसके 1s वाले शेल्स में ओवरलैपिंग होती है। इस ओवरलैपिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन केस ऑफ, ये तो था सिंगल एटम। इन केस ऑफ अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स like methane, ammonia and water, the geometry of the molecules is important in addition to the bond formation। इनमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसमें भी हमें देखना पड़ता है, इसकी ज्योमेट्री डिपेंड करती है। ओवरलैपिंग जब होती है, ओवरलैपिंग के जो अकॉर्डिंग जो सिमेट्री तैयार होती है, ज्योमेट्री तैयार होती है, उसी के अकॉर्डिंग इनके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के शेप्स का फॉर्मेशन होता है। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द शेप, द फॉर्मेशन एंड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉन्ड इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वीबीटी हमारे को मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताएगी, फॉर्मेशन बताएगी, उसके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बताएगी और ये सबसे और लाइक मीथेन, अमोनिया, वाटर, इन सब के बारे में हमें ये ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग हो रही है या हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसके बारे में ये हमें बताती हैं। अब ओवरलैपिंग कैसे होता है उसके बारे में हम समझते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। When orbitals of two atoms come close to form bond, their overlap may be positive, negative or a zero depending upon the sign and a phase and direction of a orientation of a amplitude of a orbital wave function in a space। Overlapping जब ऑर्बिटल्स के किसी भी 2 एटम्स के वैलेंस शेल में जब ओवरलैपिंग होती है तो वो किस पर डिपेंड करेगी कि ओवरलैपिंग किस टाइप की हो रही है, पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव हो रही है या जीरो ओवरलैपिंग हो रही है। ये उनके साइन पर डिपेंड करती है कि किस टाइप की हो रही है। द अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग दिस
Then according overlapping they called positive or in a phase overlap and a negative or a out of a phase overlap. उसी के अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे इन फेस ओवरलैपिंग, और अगर वो नेगेटिव हो रही है तो उसे हम बोलेंगे आउट ऑफ फेस ओवरलैपिंग. अब पॉजिटिव और नेगेटिव या इन फेस ओवरलैप या आउट ऑफ अ फेस ओवरलैप भी क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. फर्स्ट हम समझते हैं पॉजिटिव और इन फेस ओवरलैपिंग. अब हमारे पास p ऑर्बिटल है. जब p ऑर्बिटल के सेम फेस, 2 एटम्स हैं, उनके सेम फेस के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग. देखिए pz का सेम फेस है, प्लस साइन. s जो शेप है इसमें भी ये देखो आप, p का प्लस प्लस ही हो रहा है. px अगर हम ऑर्बिटल्स ले रहे हैं तब भी प्लस से और नीचे माइनस से. और अगर हमारे पास py ऑर्बिटल्स हमने लिए हैं तब भी उनके प्लस प्लस और माइनस माइनस में ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और इन फेस ओवरलैपिंग. अब समझते हैं नेगेटिव और आउट ऑफ अ फेस ओवरलैपिंग. जब pz का एक प्लस हो और एक माइनस हो तो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गई. जस्ट लाइक एक जब pz का माइनस और s ऑर्बिटल का प्लस हो तब भी हमारे पास नेगेटिव होगी ओवरलैपिंग. px में भी देखो एक प्लस है और एक माइनस, ऐसे ही माइनस और प्लस, तब भी ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है. py में देखें तब भी सेम प्लस माइनस और माइनस प्लस है. तो ये सब क्या है हमारे पास, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग को शो करता है. अब जीरो ओवरलैपिंग कैसे होती है वो समझते हैं. अब आउट ऑफ अ फेस ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अ अप्रोच, जब डिफरेंट उनके ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट हो गए और वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तब क्या हो जाएगा, उनमें जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी. जैसे हमारे पास px था, px के पास अगर s आके ओवरलैपिंग करेगा तो ऑब्वियसली इनमें क्या होगी, जीरो ओवरलैपिंग होगी. ऐसे ही अगर px और py दोनों का ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इस टाइप का ओरिएंटेशन होगा तब भी क्या होगी, जीरो ओवरलैपिंग होगी. तो जीरो ओवरलैपिंग अगर डिफरेंट डायरेक्शंस होंगे, अप्रोच करने के डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ओवरलैपिंग कैसी हो जाएगी, जीरो. मीन्स अगर इन फेस ओवरलैपिंग हो रही है तब तो हो जाएगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और अगर इन फेस ओवरलैपिंग, ये सारी इन फेस ओवरलैपिंग है, अगर इन फेस ओवरलैपिंग हो रही है तब तो हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और जब आउट ऑफ फेस ओवरलैपिंग होगी तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग. द क्रिएशन ऑफ ओवरलैप एज अ मेन फैक्टर फॉर द formation of a covalent bonds applies uniformly to the homonuclear, heteronuclear diatomic molecules and the polyatomic molecules. इसमें हमारे को सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स में हमें क्या करना होता है, यूनिफॉर्मली उनको ओरिएंटेशन का ध्यान रखना होता है. द शेप्स ऑफ द मीथेन, अमोनिया एंड H2O molecules are a tetrahedral, pyramidal shape and a bent respectively. And VB theory is the best theory to explain the geometry of the molecules by orbital overlapping theory. अब इसमें ओवरलैपिंग का एक और हम किस तरीके से मीथेन में फॉर्मेशन होता है, ओवरलैपिंग किस टाइप से होती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस कंसिडर द मीथेन मॉलिक्यूल्स. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट. ये है ग्राउंड स्टेट. कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसका अगर हम ये देखिए यहाँ ऑर्बिटल्स हम इसके बना रहे हैं, 1s में 2, 2s में 2 एंड px में 2 है. ये तो था इसका ग्राउंड स्टेट.
ग्राउंड स्टेट में ये इस तरह से होता है, लेकिन जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट में आते ही 1s, तो क्योंकि ये फुल भरा हुआ है इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्बिटल होता है इसका। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन और px का एक इलेक्ट्रॉन y और z में स्प्लिट हो जाता है। The energy required for this excitation of a compensated by the release of energy due to the overlap between the orbital of a carbon and the hydrogen। ये जो एनर्जी इसमें रिलीज़ होती है, ये ओवरलैपिंग से जो एनर्जी मिलती है उससे ये आपस में कंपेंसेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आया हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और ये कार्बन के एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग के बाद इनमें क्या हो जाता है, ये मर्ज होके उनके साथ पेयरिंग कर लेते हैं। फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अ कार्बन ईच विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ द 4 हाइड्रोजन एटम एंड एनर्जी ऑक्यूपाइड एंड सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इसके एक्साइटेड फेस में था, कार्बन के एक्साइटेड फेस में था, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मर्ज होके इसके साथ पेयरिंग कर ले जाता है और इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। Thus there is a p orbital of the carbon are at the 90 degree to one another the carbon hydrogen bond। ये सब कैसे है, 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। This will also be the 90 degree, that is the 3 carbon hydrogen bonds will be oriented at the 90 degree to one another। इस तरीके से शेप तो ऐसा ही दिखाई देता है कि ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड होता है, लेकिन एक्चुअल में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड नहीं होकर 109.5 डिग्री का एंगल प्रिपेयर होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, द 2s ऑर्बिटल ऑफ अ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड दे कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन। 2s ऑर्बिटल ऑफ अ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ अ हाइड्रोजन आर स्पेरिफिकली सिमेट्रिकल। दोनों का स्पेरिफिकली सिमेट्री, उनकी जो सिमेट्री है स्फेरिकल है और वो कहीं से भी ओवरलैप कर सकते हैं। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ द 4th कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कैन नॉट बी असर्टेन। इसीलिए 4th बॉन्ड जो होता है वो असर्टेन हो जाता है और इस वजह से उसके शेप में टेट्राहेड्रल शेप होता है, उसमें एंगल 90 डिग्री के बजाय हो जाता है 109.5 डिग्री का एंगल बनता है। इट मीन्स इट फॉलोज दैट द सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप डज नॉट अकाउंट फॉर द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉन्ड इन द मीथेन। ठीक है, ये सिंपल ओवरलैपिंग को ही शो करता है। एज वेल एज अ सिमिलर प्रोसीजर इन आर्ग्यूमेंट सीन इन द अमोनिया हाइड्रोजन वाटर। अमोनिया और वाटर, इनमें भी क्या होता है, सेम प्रॉब्लम आती है। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स होने चाहिए जो एक्चुअल एंगल्स बनने चाहिए वो तो बनने चाहिए 90 डिग्री के एंगल्स बनने चाहिए, लेकिन उनके जो एंगल बनते हैं एक्चुअल एंगल, जो थ्योरेटिकल एंगल्स हैं वो तो 90 डिग्री बनने चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल एंगल्स बनते हैं वो बनते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 107 डिग्री का, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 104.5 डिग्री का एंगल बनता है इन अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। सो VBT हमको शेप बताती है, बहुत कुछ शो करती है, लेकिन फिर भी इसमें भी यही प्रॉब्लम थी, इसमें भी यही सेम प्रॉब्लम है कि ये ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्रिकल शेप्स और थ्योरेटिकल शेप्स में डिफरेंस इस थ्योरी में भी कंसीडर किया गया, बट इसने रीज़न भी बताया, लेकिन फिर भी इसमें ज्योमेट्रिकल और थ्योरेटिकल शेप्स में
डिफरेंस आया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।